हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का संस्कृत है। लेसन 5 हम लोगों ने पढ़ा था वयम स्वाधीना। उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो आइए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ऊपर दिया क्या है? उच्चारण कुरुता पुस्तकायम च लिखत। उच्चारण करिए और पुस्तक में लिखना है इसको। फिर है दूसरा नंबर, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है दूसरे का क, अधुना लोके वयम कीदृशा स्मः। अधुना लोके वयम कीदृशा स्मः। तो इसका आंसर होगा, दूसरे का क का आंसर होगा अधुना लोके वयम। कीदृशा की जगह क्या लिख देंगे? स्वाधीन स्मः। कीदृशा हटा देंगे, बाकी वही हमारा वाक्य रहेगा। अधुना लोके वयम कीदृशा के बाद इसके जगह हम लोग लिख देंगे स्वाधीन अस्मा। हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। अब है दूसरे का ख, अखिला प्राचीना वर्तता किम अभवत। अब दूसरे का आंसर लिखेंगे अखिला प्राचीना वर्तता किम की जगह लिख देंगे गता अभवत। किम हटा देंगे और लिख देंगे गता वर्तता गता अभवत। अब है दूसरे का ग, पुलिनेषु क विहसन्ति। पुलिनेषु पदम श्री विहसति। पुलिनेषु लिखेंगे, उसके बाद का की जगह लिखेंगे पदम श्री, उसके बाद विहसति। तीसरे का आंसर हो गया। अब है दूसरे का घ, अस्माकं क स्वप्नम साकार जाता। तो इसका आंसर लिखेंगे अस्माकं, क की जगह लिखेंगे। हमारा आंसर एकदम सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन को ही देखेंगे तो हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। अस्माकं क स्वप्नम साकार जाता। अस्माकं लिखेंगे, उसके बाद क की जगह लिखेंगे समो सत्यधिकारस्य। समो सत्यधिकारस्य, फिर स्वप्न साकार जाता। सेम चीज वही क्वेश्चन में जो है वही लाइन आगे लिख देंगे। अब है दूसरे का अंग, 5वां नंबर, इदान शासन नीति की दृश्य आसित अस्ति। तो इसमें लिखेंगे इदानिम शासन नीति। दृश्य की जगह लिख देंगे नवा नवीना। नवा नवीना, फिर अस्ति। अस्ति जो है अस्ति लिख देंगे। सेम चीज वही लिखना है, पहले इदानी लिखेंगे, उसके बाद शासन नीति की दृश्य की जगह पे लिख देंगे नवा नवीना अस्ति। अब है तीसरा नंबर, संधि विच्छेद कुरुत। क्या करना है हमें? संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद आप लोगों को पता है कैसे करना है। पहले लिखेंगे पद, उसके बाद संधि विच्छेद। लिखा है जना धरेसु, जना धरेसु। अब जब जो न में है उसमें क्या है? अ छिपा हुआ है, तो लिख देंगे हम जन प्लस अधरेसु। क्या लिखेंगे? जन प्लस अधरेसु, अधरेसु, अधरेसु। अब है दूसरा पथानुकूला। पथानुकूला, इसमें भी जो है अ छिपा हुआ है। यहाँ पे आ की मात्रा है, उसको अ यहाँ पे जब लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे। तो लिखेंगे पथ प्लस अनुकूला, पथ प्लस अनुकूला, पथानुकूला। अब है स्वाधीना। स्वाधीना, इसको भी लिखेंगे स्व प्लस अधीना, स्व प्लस अधीना।
अब है समास विग्रह। समास विग्रह, पद समास विग्रह। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग शासन नीति, शासनस्य नीति। तो ये समास का नाम लिखेंगे तत्पुरुष समास। अब है भोजनालय। भोजनालय को लिखेंगे भोजनस्य आलय। भोजनस्य आलय समास विग्रह। समास का नाम है तत्पुरुष। ये भी, इसमें भी समास का नाम है तत्पुरुष। अब है पाठशाला। पाठस्य शाला, पाठस्य शालः, शालः। ये भी है तत्पुरुष। समास का नाम है तत्पुरुष। अब है वट वृक्ष। वट वृक्ष। तो इसका आंसर होगा वटस्य वृक्ष। वटस्य वृक्ष, तत्पुरुष। समास का नाम है तत्पुरुष। अब है उपसर्गाम क्रीडान च योग्यम कृत्वा पद निर्माणम कुरुत। यहाँ पे देखिए अलग अलग दिया गया है उपसर्ग। उसको क्या करना है हमें, एक वाक्य में मतलब एक शब्द लिखना है। जैसे है यथा अव प्लस अकीरता, तो क्या हो गया अवाकीरता। तो ऐसे ही है पर प्लस अचलत, तो क्या हो जाएगा प्राचलत। जैसे लिखा है पर प्लस अचलत, नीचे हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्राचलत। प्राचलत, प्र षटकोण वाला प्र बनाएंगे। प्र, जैसे प्र बनाते हैं प और नीचे र लिखते हैं, वैसे प्र आ की मात्रा चलत, प्राचलत। अब है आ प्लस हसति, क्या हो जाएगा आ हसति। आ प्लस हसति, आ हसति। अब है सम प्लस अकरोत, समाकरोत। लिखेंगे सम प्लस अकरोत का समाकरोत। फिर है उप प्लस आगच्छते, सॉरी परा प्लस वर्तते। क्या है परा प्लस वर्तते, तो इसका लिखेंगे परावर्तत, परावर्तत। फिर है उप प्लस आगच्छत। उप प्लस आगच्छत, तो इसका लिखेंगे उपागच्छते। उपागच्छते, नीचे हलंत है तो लिखेंगे उपागच्छते। फिर है वी प्लस हसति, विहसति, इसको लिखेंगे विहसति। फिर है छठा नंबर संस्कृत। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में क्या करना है, अनुवाद करना है। छठवें का क है आज हमारा देश स्वतंत्र है। तो इसको हम लोग संस्कृत में कैसे लिखेंगे, आज का हो जाएगा अधुना अस्माकम, हमारा का हो जाएगा अस्माकम, देश का देश, स्वतंत्रता का स्वतंत्रता और है का अस्ति, तो हो जाएगा अधुना अस्माकम देश स्वतंत्र अस्ति, स्वतंत्रता अस्ति। फिर है छठवें का ख, अंधकार समाप्त, अंधकार समाप्त हो गया है। क्या है, अंधकार समाप्त हो गया है। अंधकार का हो जाएगा तमीरो, समाप्त हो गया का गतः, तो लिखेंगे तमीरो गतः, अंधकार समाप्त हो गया है। फिर है ग नंबर, छठवें का ग, जल में कमल खिले हुए हैं। जल में कमल खिले हुए हैं, तो जल का लिखेंगे जले, कमल का कमलानि, खिले हुए हैं विकसंते, तो जले कमलानि विकसंते। जल का हो जाएगा जले कमलानि, कमल का कमलानि, खिले हुए हैं विकसंते।
लिखेंगे जले कमलान विकसन्ति। फिर है घ नंबर, छठवें का घ। समाज में स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त है। तो इसका लिखेंगे समाज का समाजे, स्त्री पुरुष का स्त्री पुरुषों, फिर समोस्त अधिकार, समोस्त अधिकार। इसका कैसे लिखेंगे समाजे स्त्री पुरुषों समोस्त अधिकार। अब है छठवें का अंग, पांचवा नंबर, हम एक साथ मिलकर रहते हैं। तो इसका लिखेंगे वयम सहचरा संति। हम का हो जाएगा वयम, एक साथ मिलकर, सहचरा, सहचरा मीन्स होता है एक साथ मिलकर रहना। तो इसका लिखेंगे सहचरा। फिर है का लिखेंगे रहते हैं संति, वयम सहचरा संति, हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। फिर है सातवां नंबर, श्लोकांश योजत। क और ख पुलिनेषु पदम श्री विहसत पुलिनेषु सकार सहचर सहाय स्त्री पुरुषो समोस्त्राधिकार हास्य खेलत जनाधरेश। श्लोक जोड़कर लिखना है। जैसे है पदम श्री विहसत पुलिनेषु, तो इसके आगे लिखेंगे हम लोग हास्य खेलत जनाधरेषु। जो वाक्य है ना ऊपर, यहाँ पे हम लोगों ने वाक्य को पढ़ा है, सेम वही चीज लिखना है। जैसे वाक्य को पूरा करना है, इधर उधर करके उसमें लाइन दिया गया, यहाँ पे देखिए दिया गया पदम श्री विहसत पुलिनेषु, तो नीचे है हास्य खेलत जनाधरेश। तो इसके आगे भी ऐसे ही लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है पदम श्री पुलिनेषु सहकार सहचरा सहाय। ठीक उसी प्रकार है स्त्री पुरुषो समोस्तधिकार, तो उसके आगे लिखेंगे स्वप्नो जातोम सकार, स्वप्नो जातो सकार। तीसरी लाइन में देखिए दिया गया है यहाँ पे। फिर है शांति निर्मिलत सुरक्षान, तो इसके आगे लिखेंगे हम लोग सहकार सहचरा। यहाँ पे ऊपर वाला लाइन है सहकार सहचरा सहाय। फिर है संविधान नव पथानुकूल, संविधान नव पथा अनुकूला। तो इसके आगे लिखेंगे यहाँ पे है पांचवी लाइन में शासन नीतिर नवा नवीन, शासन नीतिर नवा नवीन। अब फिर है उच्चास्यता पुनः, ये वाला उच्चास्यता पुनः राजते, इसमें लिखेंगे मानसी भावना कपि न हीन। यहाँ पे जो चौथे लाइन में है मानसी भावना कपि न हीन। अब है शिक्षा संकेत, पाठस्य कविता समूह सामूहिक वाचनम कर्यत। फिर है दूसरा कविता भावम हिंदी भाषाम लेखनस्य अभ्यासम कर्याता। इसको अभ्यास करना आप लोगों को। ये हमारा क्वेश्चन आंसर पांचवें लेसन का समाप्त हो गया है। हम लोग छठवां लेसन भी पढ़ चुके हैं, इसका अर्थ मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्वेश्चन आंसर नहीं मैं लिखा पाई थी, आज ये भी पूरा हो गया और नेक्स्ट दिन हम लोग छठवें लेसन का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।